हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। तो आज मैं आप सभी को सामने ये एक वीडियो के माध्यम से भारत की संपूर्ण जो नदी तंत्र होता है उसके बारे में हम लोग आज कंसेप्ट के साथ, हम पूरे पॉइंट के साथ हम पूरा कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का यही एक खास बात है कि मैं जो भी बताऊँगा ना वो आपको वो इसी वीडियो में ही अंत अंत होते होते पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत की नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया है। जिससे पहला नदी तंत्र हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरा नदी तंत्र को कहते हैं गंगा नदी तंत्र और तीसरा नदी तंत्र को कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो चलिए मैप के सहारे देखते हैं। तो हम भारत की ओर मैप मार लेते हैं। तो ये हम भारत की मैप मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये छोटा मोटा नदी भारत की मैप पार लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है कि हम तीन है ना, यहाँ से जो निकलती है ऐसे नदियाँ, ये हो जाती है इधर। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे निकलती है और ठीक है ऐसे चली जाती है, भारत है। अब यहाँ से जो इधर नदियाँ आती है इस नदी तंत्र को, इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, ये जो नदियाँ आया इस नदी तंत्र को हम क्या कहते हैं, तो इस जो नदियाँ हैं इसे हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। और ये वाला जो आएगा इसे हम गंगा नदी तंत्र कहेंगे। ठीक है, और ये वाला को हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे। समझ गए। अब बाकी जो बचता है तीसरा नंबर में, कि जैसे मैं हो गया कि दक्षिण भारत की नदियों को क्या कहेंगे, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी कह सकते हैं। और ऊपर वाला भारत को की नदियाँ क्या कहेंगे, तो ये हिमालय नदियाँ भी कह सकते हैं, हिमालय नदियाँ। और नीचे वाला को प्रायद्वीपीय नदियाँ, क्योंकि ऊपर में जो उत्तर भारत में जो भी नदियाँ निकल रही है ना, जो हिमालय से निकल रही है, जो लगभग बारहमासी ही होती है। और जबकि दक्षिण से में जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, जो बारहमासी सभी नदियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, अब उत्तर भारत की नदियाँ को उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ को हम लोग तीन नदी तंत्रों में बांटे हैं। नदी तंत्र तीन नदी तंत्र में बांटे हैं। पहला नदी तंत्र कौन सा हो गया, पहला नदी तंत्र जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र को क्या कहते हैं, गंगा नदी तंत्र। और तीसरे नदी तंत्र को कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अभी तक हम जितने बताए हैं कि भारत को उत्तर भारत के तीन नदी तंत्रों में बांटा गया है। यहाँ जो निकालेंगे हम, यहाँ से सिंधु नदी तंत्र निकलेगा। ठीक है, यहाँ से गंगा नदी तंत्र निकलेगा और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र निकलेगा। ठीक है, अब आता है दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ को अब देखो, उत्तर भारत की नदियाँ क्या थी, हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालयी नदियाँ। और दक्षिण भारत की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये पहला बांट सकते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब दूसरा हम बांट सकते हैं पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है, अभी तक हमने जो भी बताया नदी तंत्रों के बारे में, तो उन नदी तंत्रों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि भारत को तीन नदी तंत्रों उत्तर भारत को तीन नदी तंत्रों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हिमालय सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण हुआ है। दक्षिण भारत की नदियों का निर्माण जो हुआ है पठारों से उत्पन्न होने वाली नदियों से हुआ है। ठीक है, जो बारहमासी नहीं होती है। और इसको भी दो भागों में बांट दिए, एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और एक पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो आज हम इस वीडियो में एक नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार से हम एक एक वीडियो ला लाकर प्रत्येक नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। और इस नदी तंत्र में जो भी हम पढ़ेंगे ना, उसे टोटल पॉइंट जो है कंसेप्ट के साथ पूरा क्लियर करेंगे, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। और जब आप एक बार अपने से कॉपी पर ड्राइंग कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आया आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है और ये अपना हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ ज़्यादा ही फालतू बता रहा नहीं है, हम जो भी बताएंगे एक एक पॉइंट क्लियर तो बताएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपका मर्जी, लेकिन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपका ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले याद रखें कि सिंधु नदी का उत्पन्न कहाँ से होती है, उद्गम कहाँ से होती है। तो सिंधु नदी का उद्गम ये तिब्बत है। ये क्या है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील है। ठीक है, तिब्बत को हम चाइना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ निकलती है, 3 नदियाँ निकलती है। आपको कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, ऐसा वीडियो के अंत में जरूर बता देंगे कि 3 नदियाँ कौन कौन निकलती हैं, लेकिन आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि कौन कौन 3 नदियाँ होती है, क्योंकि ऐसे याद रहता है। ठीक है जी के पहला नदियाँ निकल रही है जो सिंधु नदी निकलती है, और ये नदियाँ ऐसे निकलती है और यह लद्दाख होते हुए जम्मू कश्मीर में टच करते हुए यह पाकिस्तान में निकलती है, और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब ये नदियाँ ऊपर देखिए, इस नदी में पूछता है, ये नदी का उद्गम तो ऐसे दिशा इस प्रकार है, तो यहाँ से पूछ देता है, इसी का ऊपर में एक लेह है, यहाँ पे लेह स्थित है। ठीक है, तो पूछता है लेह शहर है ना, क्वेश्चन पूछता है कि लेह शहर किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर पूछ देगा तुमको से कि लेह जो है सिंधु नदी के किस साइड में स्थित है। तो ये हम जिस साइड में नदियाँ बह रही है उस दिशा में अपना मुँह करके देखेंगे, तो हाथ अगर जो दाहिना हाथ जिधर होगा वो दाईं ओर हो जाएगा, और बायां हाथ जिधर होगा, इसमें नदियाँ इधर बह रही है तो दाईं इधर हो गया, तो इधर हो गया दाईं हो गया, और इधर हो गया बाईं। ठीक है, क्योंकि नदियाँ प्रवाह हो रही है इस दिशा में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि ले पूछेगा कि ले सिंधु नदी की किस दिशा में स्थित है, तो दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हमने सिंधु नदी के बारे में क्या बताया है कि सिंधु नदी के बारे में बताया कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होती है, और यह ले से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में पहुँचती, और यह अंत में अपना मुहाना अरब सागर में बना लेती है। अब हमको आगे क्या सीखना है कि इसका कौन कौन सी इसकी इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, कुल लंबाई पूछेगा तो बताना है आपको कि 3180 किलोमीटर सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। ठीक है, 3180 किलोमीटर है। तो हम एक एक पॉइंट कर करके चलिए लिखते भी जाते हैं। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से लिख लेना है। ठीक है ना, सिंधु नदी प्रणाली यहाँ लिखना है, और आपको यहाँ से पूरा पॉइंट लिखना है। ठीक है, जैसे हम बताया कि यहाँ पे पहला पॉइंट बताया कुल लंबाई। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई हम कितना बताएं, तो 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर हम सिंधु नदी की कुल लंबाई बताए हैं। ठीक है, आपको याद रखना एक एक पॉइंट जो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सहायक नदियाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, सहायक
नदियाँ, सहायक नदियाँ के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ पहले आ जाता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जैसे हम देखें, ठीक है, फिर सियोंक, इसी का नाम है हुंज, हुंज, कुर्रम, काबुल, जस्कर, ये सब ऐसे छोटे छोटे और नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब देखिए, यहाँ से निकलती है, इधर से काबुल आ जाती है, ठीक, इधर से काबुल सहायक नदी बनती है, इधर से सियोंक बनती है, और इधर से बन जाती है एक जिसका नाम है जस्कर। ये हो गया जस्कर, ये हो गया काबुल, यह हो गया सियोंक, इसी का हम नाम बताएं हुंज, द्रांस, इसी का नाम है द्रांस, ठीक है। सियोंक को ही मतलब इसके एरिया में बोला जाता है, ये सियोंक को हुंज बोला जाता है, द्रांस बोला जाता है। तो यहाँ तक अभी तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी ये हो गया। अब सिंधु नदी का उद्गम बताया है कि मानसरोवर झील से होती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इस अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान का जीवन रेखा क्या है। पाकिस्तान की जीवन रेखा क्या है, किस नदी को बोला जाता है। पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा इसे सिंधु नदी को बोला जाता है। किस नदी को बोला जाता है, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा बोला जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है। कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे ही कराची शहर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन और है, लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है। लाहौर, तो लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है। अब क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा किस, अब ई नदी का वो नदी में बोला जाएगा, इसका ही। तो देखिए कंफ्यूजिंग दूर, लाहौर में अंत में आ रहा है र, तो अंत में र है तो उसको प्रारंभ करेंगे र से। जब अंत में र है तो प्रारंभ भी करेंगे र से। तो लाहौर रावी नदी, बस कराची अपने से आ जाएगा, सिंधु नदी पर है। बस अपना मैप दिमाग में खाली रखना है, एक बार जरूर जाके कॉपी पर अपने से ड्राइंग कीजिएगा, ठीक है। अब आता है कि सिंधु नदी पे एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम बताइए क्या है। कमेंट में जरूर लिखिएगा जो जो बोलता हूँ। तो एक बांध है, सिंधु नदी पे एक बांध है जिसका नाम है नींबू बांजपो बांध। नींबू बांजपो बांध। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नींबू बांजपो बांध एक है सिंधु नदी पे, ठीक है। सिंधु नदी पे, और ये है कहाँ, तो ये लेह में है, लेह में स्थित है। हम बताए थे कि लेह, तब याद रखना है कि सिंधु नदी पर एक बांध है जिसका नाम है नींबू बांजपो बांध, जो लेह में स्थित है, ठीक है। अब सिंधु नदी इस प्रकार, सिंधु नदी देखिएगा इस प्रकार, सिंधु नदी ये पहले तो चाइना में, चाइना से भी भारत, भारत से भी पाकिस्तान, 3 देशों से होकर के सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये भी बता दिए कि लेह जो है, लेह शहर सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। लेह शहर सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है, दाईं इधर है, बाईं इधर है, ओके, सिंधु नदी का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंधु नदी के बारे में पूरा बता दिए हैं। अब हम चेनाब नदी के बारे में चलते हैं, सीखते हैं। चेनाब नदी है ना, चेनाब नदी का उद्गम जो है, चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होती है, और यह जम्मू कश्मीर से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, यह जाकर के सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका जो हिमाचल प्रदेश में हुई है, अब देखो कुछ पॉइंट भी लिखते जाते हैं, ठीक है। चेनाब नदी, चेनाब नदी का उद्गम बता दिया। उद्गम मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए जाकर कहाँ निकलती है, सिंधु नदी जाकर के मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि यह उद्गम जो होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, लेकिन कौन से दर्रा से होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि चेनाब नदी कौन से दर्रा से होती है। तो चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से उत्पन्न होती है, बारालाचा दर्रा से उत्पन्न होती है। बारालाचा दर्रा है, वहाँ से चेनाब नदी का उद्गम होती है। ये बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा स्थित है।
बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश से उद्गम होती है। यह हिमाचल प्रदेश से उद्गम होती है और जाकर के चेनाब नदी में इंड हो, यानी कि मुहाना इसका कहाँ बनाता है, तो मुहाना सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। मुहाना इसका सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूछेगा कि सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यही है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी तंत्र का है ना, सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी सहायक नदी ये कौन सी है, चेनाब है, चिनाब नदी। सिंधु नदी तंत्र का सबसे बड़ी सहायक नदी तो चिनाब नदी है। ठीक है, अब चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में है ना, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कैसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी, ये चिनाब है, यहाँ से चिनाब नदी निकलती है तो इसका नाम चंद्रभागा भी है। ठीक है, इसे चंद्रभागा भी हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दो नदियाँ, एक चंद्र होती है और एक भागा होती है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसका चंद्रभागा के नाम से हो जाता है और इसी को हम लोग चनाब के नाम से जानते हैं। ये चंद्र होता है और ये भागा होता है। चंद्र और भागा जब मिल जाती है तो चंद्रभागा बन जाती है, चंद्रभागा बन जाती है और उसी को हम लोग अब आज चनाब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे हो गया कंप्लीट चंद्रभागा क्या है, तो हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस हम बताते हैं, वो खाली समझते चलिए आप। ठीक है, तो चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, चिनाब नदी पर बांध भी बना हुआ है, चिनाब नदी पर बांध भी बना हुआ, उस बांध का नाम बताइए। देखिए अगर जो आप लोग अगर जो आपको हमें प्यार मिलेगा आप लोगों का, तो बांध के लिए भी बहुत ही ट्रिकली याद करेंगे, जो आपको एकदम पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। वीडियो देखते ही आपको पूरा याद करवा देंगे हम, फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे बांध बना हुआ है, कौन कौन सा, दुल्हस्ती बांध है ना, बगली हार बांध है, दुल्हस्ती हो गया, बगली हार हो गया, है ना, सलाल हो गया, ये सभी बांध है इस पर, चिनाब नदी पर। हम कैसे याद कराएंगे, ट्रिक से। देखिए क्या बोले हम ट्रिक, कि चनाब से चैन कौन मांगता है, दूल्हा, तो दूल्हा दुल्हस्ती हो गया, चनाब हो गया। ठीक है, किससे मांगता है, साला से सलाल हो गया, और नहीं देने पर कहता बाघ जैसा चिबा देगा, तो बगलियार हो गया। इस प्रकार से ट्रिक चलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंधु नदी भी बता दिए, चनाब नदी भी बता दिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं टोटल। तो देखिए हम क्या क्या बताए हैं, कि यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से, पूरा एकदम एक सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला तो हम हिमालय से उत्तर भारत की नदियों को 3 नदी तंत्रों बांटा के, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ऊपर वाले उत्तर भारत की नदियों को हिमालय नदियाँ भी कहा जाता है, और यह बारहमासी होती है। और दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहती हैं। इसको 2 भागों में पूर्व की नदियाँ, पश्चिम की नदियाँ बांटा गया। ठीक है, फिर हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सिंधु नदी का उद्गम जो हुआ था तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है, और यह लद्दाख होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचते हैं, और अंत में जाकर के अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। सिंधु नदी कुल लंबाई जो 3180 किलोमीटर होती है। ठीक है, और बताए थे कि सिंधु नदी पर की बहुत से सहायक नदियां हैं, और इसी के दाईं तरफ कौन सी है, इसकी के दाईं तरफ स्थित है, लेह स्थित है। सिंधु नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नीमू बांझो बांध, और कौन सा जगह पे स्थित है, तो वह लेह में स्थित है। सिंधु नदी पर एक बांध बना हुआ है नीमू बांझो बांध, जो कौन सी नदी पर स्थित है, लेह नदी पर स्थित है। बाकी इसके सहायक नदी बता दें, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब संयुक्त, दर्रा, सब याद रखना, संयुक्त की सब याद रखना है, दर्रा भी याद रखना है, जो बताए हैं। तो नीमू बांझो बांध हो गया। ठीक है, अब कराची शहर बताए थे, कराची शहर कौन सी नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे। लाहौर कहाँ स्थित है, तो रावी नदी किनारे है। ये हो गया सिंधु नदी का खत्म हो गया। अब हम बताते हैं चनाब नदी। चनाब नदी के बारे में बताएं कि चनाब जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वहाँ से एक चंद्र और भागा 2 नदी मिलती है, तो उसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाती है। और यह चनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के
बारालाचा दर्रा से निकलती है और ये इसका मुहाना जो है अंत में जाकर के सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब मैंने बताया कि सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी तंत्र का जो सबसे मतलब बड़ी सहायक नदी पूछे तो यही बताना है चेनाब नदी है। ठीक है, चेनाब नदी है। ठीक है, और चेनाब नदी पर कहीं बांध भी बना हुआ है। तो हम ट्रिक से बताए थे कि दूल्हा चैन मांगता है साला से और नहीं देने पर उसे कहता बाघ जैसा चिबा जाऊंगा। तो दुल्हस्ती हो गया, दुल्हस्ती हो गया, बगलियार हो गया और सलाल हो गया। इस प्रकार से बहुत से मतलब कि बांध हो गया, दर्रा हो गया, सभी के लिए एकदम ट्रिकली है। आपको वीडियो के अंत होते होते पूरा याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सिंधु नदी भी हो गया, चेनाब भी हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा झेलम नदी पे देखना है। ठीक है, झेलम नदी के क्या है कि झेलम नदी उसके ऊपर से आती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ से ऐसे निकलती है और फिर ये जा कर के यहाँ जा कर के मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के कौन सा झील से निकलती है? तो एक जम्मू कश्मीर में आपको एक बैरनाग झील मिलेगा। ठीक है, वही बैरनाग झील से ये झेलम नदी निकलती है और यहाँ जो है आगे बढ़ते हुए जाकर के ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट क्लियर करता हूँ इसका भी। तो झेलम नदी का उद्गम कैसे हुआ, उद्गम देख लेते हैं पहले। ठीक है, उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील, बैरीनाग झील। ठीक है, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ से उद्गम होती है ना। और ये आगे बढ़कर के कहाँ, तो चेनाब नदी में जाकर के अपना मुहाना बना देती है। चेनाब नदी में अपना मुहाना बनाता है, चेनाब नदी में अपना मुहाना बनाता है। ठीक है, आगे जाकर के चेनाब नदी में अपना मुहाना बनाता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि झेलम नदी पूछेगा श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है ना, झेलम नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, अब आगे पूछेगा यहाँ पे भी बांध है, झेलम नदी पर कौन कौन सा बांध है, ये भी पूछ सकता है आपको से। तो झेलम नदी पर कौन कौन सा बांध है? तो उरी हो गया, तुलबुल हो गया, तुलबुल हो गया, मांगला हो गया। तो ये सभी बांध है। ठीक है, देखिए ये सब बार हमेशा मतलब बीच में ट्रिक देना अच्छा बात नहीं होता है ना। तो एक बार ट्रिकली हम बांध और दर्रा सब सबके लेके आएंगे सेपरेट वीडियो करके। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो झेलम नदी के बारे में हम क्या क्या बताएं कि झेलम नदी जो है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलती है और यह आगे बढ़ के हुए चेनाब में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। इसी के झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। यहाँ पे बांध बना हुआ है, उरी हो गया, तुलबुल हो गया, बांग्ला, ये सब बांध झेलम नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं रावी नदी। रावी नदी जो है ये भी है जो है ना, हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है और यह रावी नदी है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और थोड़ा सा ये भी जम्मू कश्मीर में जाती है और यह जाकर के फिर मिल जाती है चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और ये भी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका भी देख लिए। तो देखिए झेलम हो गया, अब रावी नदी के बारे में हम बताते हैं। रावी नदी को हम क्या क्या बारे में बताएं कि यह भी जो उद्गम, इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा वीडियो में आपको दिक्कत होगा लेकिन एक पॉइंट जो है ना बता रहा हूँ मैं, एक पॉइंट को छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, पूरा बताऊँगा। तो इसका उद्गम जो होता है, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होती है ना, हिमाचल प्रदेश से होती है। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होता है। ये सब दर्रा याद रखिएगा, दर्रा, इस बांध, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। ठीक है, तो रावी नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश से होती है उद्गम, और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम होती है। और यह बहाव इसका कैसा होता है ना, तो यह जो है हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, और थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर को भी टच करता है और टच करते इस प्रकार होते आगे चेनाब में जाकर के अपना मुहाना बनाता है, चेनाब में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, मिलता है। ठीक है, चेनाब में जाकर के मिलता है। तो यहीं पे हम बताए थे वो पॉइंट कि लाहौर जो शहर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे लाहौर शहर स्थित है। ठीक है, पूरा फिर से रिवाइज कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो हम सतलज नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सतलज नदी के हम बारे में बताए थे कि यहाँ पे जो है क्या है, तो ये हमारा
मानसरोवर झील है, तिब्बत का मानसरोवर झील है, तिब्बत का मानसरोवर झील है, ठीक है। यहीं से एक और नदी हम बता रहे हैं, 3 नदी निकला था, बताए थे 3 नदी मानसरोवर झील से निकला था। पहला नदी बता दी, दूसरा नदी बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा नदी आपको जरूर कमेंट में लिखना। तीसरा नदी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, वो हम आगे वाला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक और नदी सतलज नदी जो है, सतलज नदी ये मानसरोवर झील के राक्षा ताल से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान से होते हुए, है ना, यह चेनाब में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होगा? उद्गम मैंने बताया कि मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील के राक्षाताल राक्षाताल मानसरोवर झील के राक्षाताल से हुई है, ठीक है। और ये इसका मुहाना कहाँ जाकर बनता है? इसका मुहाना बता ही दिए हैं कि मुहाना अर्थात मिलता कहाँ जाकर के, तो ये चिनाब में जाकर के मिल जाते हैं, चिनाब में चिनाब में जाकर के मिल जाती है। अच्छा, ये बहता है कैसे कैसे, वो भी बता ही दिए हैं, बहाव बता दिए हैं कि ये कैसे कैसे जाता है। तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जाता है, फिर पंजाब जाता है और फिर यह पाकिस्तान में जाकर के किससे, चिनाब नदी से जाकर के मिल जाता है, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है, इस सबसे काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, ठीक है। इस बांध का नाम क्या है? तो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, और एक और बांध है जिसका नाम है नाथपा झाकरी बांध, ठीक है। एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा नाम है नाथपा झाकरी बांध। ये भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, सबसे गुरुत्व, उच्च गुरुत्व वाला है, यही कारण तो फेमस ही है, ठीक है, उच्च गुरुत्व है। तो पूछ देगा भारत का सबसे उच्च गुरुत्व वाला बांध, तो ये भाखड़ा नांगल बांध है। अब देखिए, भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक। अब थोड़ा सा उन ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ब्यास नदी देखिए यहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये जाकर के पंजाब में जाकर ये सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होती है और ये भारत में ही जाकर के यह खत्म हो जाती है? तो ये ब्यास नदी है, ये देखिए पंजाब में जाकर के मिल जाती है। पंजाब के कौन से क्षेत्र में जाकर मिलती है? तो हरीके क्षेत्र में मिल जाती है, देखिए हरीके क्षेत्र में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए इसका उद्गम देख लेते हैं, है ना। उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से होती है और है हिमाचल प्रदेश से हो जाती है। और इसका जो मुहाना बनाता है, मुहाना या पंजाब में जाकर के, मुहाना नहीं कर सकते, संगम, इसका संगम में अच्छा रहेगा, ठीक है। संगम जो है संगम, यह संगम पंजाब में जाकर के बना देता है। पंजाब में कौन सी क्षेत्र है? हरीके क्षेत्र में, हरीके क्षेत्र में जाकर के अपना संगम बनाता है। और इसी के संगम पे भारत का सबसे लंबी नहर, भारत का सबसे लंबी नहर, इसी के संगम पे भारत की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल है जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। पूछ देता है ये किस संगम पे बना हुआ है, तो किन संगम पे बना है? तो ब्यास और सतलज नदी, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर जाकर के बना हुआ। इसका संगम जो है, संगम ब्यास प्लस सतलज, है ना, ब्यास प्लस सतलज का संगम पंजाब के हरीके क्षेत्र में हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ फिर से इसको दो पॉइंट बता देते हैं ब्यास वाला। तो ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होती है और ये पंजाब में जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। और वही ब्यास और सतलज नदी के संगम पे भारत की सबसे लंबी नहर, है ना, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल है। क्वेश्चन पूछता है ब्यास और सतलज का संगम कौन से राज्य में हुआ है? तो पंजाब के हरीके क्षेत्र में होती है, ठीक है। वहाँ पे भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया है जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, ठीक है। ये कौन कौन सा है ना, इसका इंदिरा गांधी कैनाल का सबसे मैक्सिमम भाग कहाँ? तो देखिए ये कैसे बहता है। इंदिरा गांधी कैनाल जो निकाला गया है वो पंजाब
इंदिरा गांधी कैनाल के बता रहा हूँ, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, हरियाणा हो गया, और राजस्थान हो गया, और राजस्थान हो गया। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है राजस्थान में है, मैक्सिमम पार्ट जो है राजस्थान में है ये इंदिरा गांधी कैनाल का। ठीक है, अब हम पूरा नदियों के बारे में, पूरा सहायक नदियों के बारे में हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो हम लोग यहाँ तक चेनाब नदी के बारे में, चेनाब नदी तक तो खत्म कर दिए थे। अब झेलम नदी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, झेलम नदी, झेलम नदी देखिए फिर से देख लेते हैं। तो सतलज, सिंधु नदी, सिंधु नदी का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यह कहाँ से? तो ये लद्दाख के लेह से होते हुए, या जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान का जीवन रेखा किसे बोला जाता है? तो सिंधु नदी को बोला जाता है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, 3180 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी बहुत से सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो सहायक हैं। ठीक है, बताए थे फिर कि कराची शहर कौन सी नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। लाहौर कहाँ स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। इस पर जो सिंधु नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो नीमू बाजपा बांध बनाया गया, जो कहाँ स्थित है? लेह में स्थित है। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब आते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो हिमाचल प्रदेश से होती है। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश से होती है, और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ निकल चली जाती है? तो यह सिंधु नदी, पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। पूछता है कि चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से तो होती है, लेकिन कौन से दर्रा से होती है? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से होती है, और ये सिंधु नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। फिर पूछता है कि चेनाब नदी पर कौन कौन सा बांध बना हुआ है? तो दुल्हस्ती बांध हो गया, बगलीहार हो गया, सलाल हो गया, ये सही बांध बना हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि सिंधु नदी का सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी हो जाएगा। ठीक है, चेनाब नदी भी खत्म हो गई। अब झेलम नदी पे आते हैं। झेलम नदी मैंने बताया कि इसका उद्गम जो होती है जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से होती है, जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से होती है, और यह जाकर के चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए, ये बैरीनाग से झील से यहाँ इसका उद्गम हो रहा है चेनाब का, झेलम का, ये झेलम नदी है। ठीक है, और ये से जाकर के चेनाब नदी में जाकर मिल गए हैं। ये रावी नदी है। ठीक है, ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ये हो गया ब्यास, और ये हो गया सतलज। ठीक है, तो झेलम नदी के हम बताया कि इसका बैरीनाग झील से होती है, और चेनाब में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। तो श्रीनगर जो शहर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, वो कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी है? तो झेलम, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बांध बनाया गया, जैसे उरी हो गया, तुलबुल हो गया, मंगला हो गया, ये सभी बांध किस नदी पे है? तो झेलम नदी पर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा उलबुलाओ मत, हम बहुत झेल लिए, बहुत ज़्यादा उलबुलाओ मत, बहुत झेल लिए, नहीं तो ऐसा मारूंगा ना कि उरिया के दम चल जाओगे मंगल पे, ऐसा मारेंगे ना कि उरिया के चल जाओगे मंगल पे, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, हम याद करा देंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा, हम इस सबका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, फिर रावी नदी आता है। रावी नदी का हम बताएं कि इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होता है, और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, लाहौर नदी भी बताए थे कि कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। फिर अंत में आता है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत का मानसरोवर झील है ना, उसी एक राक्षा ताल है, उसी से होती है। ठीक है, और ये भी जाकर के चेनाब नदी में जाकर के मिलती है। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब में से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब से मिल जाती है। देखिए, ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश आता है, फिर पंजाब आता है, थोड़ा सा पढ़ दिए उल्टा, थोड़ा सा टेढ़ा पढ़ा गया ना, जो पता नहीं चल रहा है पंजाबी सा, यहाँ से ऐसे जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, और यहाँ उसके बाद मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक बांध बना हुआ, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नंगल बांध, और एक नागपा झाकड़ी बांध है, सबसे उच्च गुरुत्व वाला बांध भाखड़ा नंगल बांध है, इसको याद रखना। फिर ब्यास नदी, ब्यास नदी का भी उद्गम बताए थे कि हिमाचल प्रदेश से होती है। ठीक है, और ये पंजाब के हरिके क्षेत्र में जाकर सतलज नदी जाकर मिल जाती है, और उसी संगम पे भारत की सबसे लंबी नहर बनाया गया है, जिसे इंदिरा गांधी कैनाल कहा गया है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आता है कि 1960 में एक बार सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ठीक है, ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था ना, किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और
भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का जो तत्कालीन राष्ट्रपति था, तत्कालीन राष्ट्रपति जो था उस समय जो पाकिस्तान का जो तत्कालीन राष्ट्रपति था वो अयूब खान था। कौन था? अयूब खान था, अयूब खान था, अयूब खान था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, भारत का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। यही दोनों ने मिलकर के उस समझौते पे दस्तखत किए थे। ठीक है, और इस समझौते के अनुसार हुआ था, इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था कि सिंधु नदी तंत्र का जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन नदियां हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 नदी टोटल है। तो ऊपर की 3 नदियां यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब। ये 3 नदियों को कौन पानी मतलब यूज करेगा? तो इस 3 नदियों का पानी पाकिस्तान वाले यूज करेगा। और नीचे की 3 नदियों को पानी भारत वाला यूज करेगा। देखिए सिंधु, झेलम, चेनाब, ये 3 नदियाँ तो हो गया, ये वाला और ये वाला। ये तीनों नदियाँ तो हो गई पाकिस्तान का। बचा ये वाला रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। ये 3 नदियों का प्रयोग, इस 3 नदियों का पानी का प्रयोग इंडिया वाला करेंगे। ठीक है, इस 1960 की जो सिंधु समझौता हुआ था उस समझौते के अनुसार ये हुआ था। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। लेकिन आप सभी को ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए एक बार में ना समझ में आया दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना भी पॉइंट होता था ना, ये ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ऐसा वीडियो, है ना। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर मैंने किया है। ठीक है, नहीं तो अधिकतर वीडियो में देखिएगा कि कहीं भी दर्रा बताया जा रहा है तो कहीं पे बांध नहीं बताया जा रहा है, तो मतलब कोई कोई पॉइंट ऐसा छोड़ ही देता है। लेकिन हमने पूरा जो कहता है ना पूरा का टोटल पॉइंट बताया हम। और अगर जो बिहार की भी नदियों के बारे में हमने बताया है, ठीक है, तो आपको अगर जो देखना है तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बाकी आप सभी को प्यार चाहिए और इससे हमें क्या चाहिए, तो जय हिंद। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।